हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको डेली पुलिस एग्ज़ाम जो हो चुका है अभी 3 दिसंबर को समाप्त हुआ है, जो कि 14 नवंबर से शुरू हुआ था। उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, दिल्ली पुलिस से लेकर के एक नया अपडेट भी आया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो आपके कट ऑफ पर ज़्यादा डिस्कस होने वाला है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या होगी और फाइनल कट ऑफ क्या होगी। इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। और एक आंसर की के बारे में भी एक तेज़ी से अफवाह फैल रही है, क्या आंसर की आ गई है, लिंक एक्टिवेट हो गया है, आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10 तारीख को आपका रिजल्ट भी जारी होना है। ये आपकी एक सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का। तो वहाँ से जो सूत्र आते हैं, यानी कि जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं, उनके द्वारा के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि 10 तारीख को दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। तो जब रिजल्ट अगर 10 तारीख को आने वाला है तो इससे पहले आंसर की आती है। सर रिजल्ट से पहले तो आंसर की आती है, आंसर की कब तक आएगी? और आंसर की में हमारे लिए ऑब्जेक्शन करने का भी ऑफर होता है, मौका होता है कि सर कोई क्वेश्चन हमारी नज़र में गलत है, आयोग ने सही माना, उस पर हम कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, ये भी होता है आंसर की आने के बाद। तो देखिए याद रखेंगे, आंसर की आने के बाद 4 दिनों तक आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्शन करने का मौका होता है। तो अब आंसर की आएगी तो 4 दिन तो वो आपके लिए हो जाएंगे, जिससे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। लेकिन सर 10 तारीख को रिजल्ट आना है और आंसर की के बारे में अभी पता नहीं है। बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट हो गया है, इसका क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें, देखो जब एग्ज़ाम होता है कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, याद रखेंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो एग्ज़ाम होगा तो उसके 1 या 2 दिन बाद क्या होता है कि आंसर की के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। परंतु इस लिंक पर अभी तक कोई डेटा शेयर नहीं किया गया है, याद रखेंगे। इस लिंक पर आपके एग्ज़ाम का कोई डेटा क्या नहीं किया गया है, यानी कि प्लेस नहीं किया गया है, कोई डेटा नहीं डाला गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका लगभग 22 दिनों तक एग्ज़ाम चला है। एक दिन में आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो 66 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो एकदम से याद याद रखेंगे, एसएससी एक बड़ा आयोग है, हालांकि कर सकता है आपके लिए। 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा लिंक एक्टिवेट होने के लिए, ये आंसर की के लिए। ठीक है, तो आंसर की तो अभी देखिए जारी तो नहीं हुई है, जब जारी होगी तो जो एसएससी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आंसर की जारी होगी, हो सकता है ये क्लास आप देख रहे हो कि आंसर की जारी हो चुकी हो। ठीक है, कुछ लोग बाद में भी देखेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए बात करेंगे। और फाइनली आज बात करते हैं फिजिकल की कट ऑफ के लिए। फिजिकल की सर कट ऑफ क्या रहने वाली है? फिजिकल की कट ऑफ आपने यहाँ पर बनाया है कि यूआर के लिए 60 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से 62, ओबीसी के लिए 60 से यहाँ पर 63, और एससी एसटी के लिए 52 से 55। ये क्या है, ये सही है? तो दोस्तों ये जो हमने कट ऑफ बताई है, ये आपके लिए फिजिकल के लिए बताई है। जो आपका फिजिकल है 22 तारीख से शुरू हो जाएगा दिल्ली पुलिस का, याद रखेंगे। एक ये भी नई अपडेट है, 22 तारीख को दिल्ली पुलिस का फिजिकल शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो कट ऑफ जा सकती है हमारे अंदाज से, ठीक है, वरना 10 तारीख को तो पता ही चल जाएगा कौन फिजिकल के लिए क्वालिफाइड है और कौन नहीं है। लेकिन जो हमारा अंदाजा है, आप लोगों के धैर्य बनाना है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, केवल 12 दिन का समय बचेगा। अगर रिजल्ट आएगा 10 को तो 22 तारीख से फिजिकल तो होने ही होने हैं, तो केवल 12 दिनों का समय है। और ऐसा यहाँ पर ना सोचे कि सर हमारे नंबर इतने ही है, मतलब 59 ही है, मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ तो इसका क्या होगा। देखिए ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, 59 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो एग्जाम देते हैं अपना लेवल चेक करने के लिए। मान लीजिए वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लेवल चेक करने के लिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे दिया, ताकि आपकी इससे क्या होगा, आपकी कट ऑफ हाई बन जाए। ठीक है, वो लोग, उन लोगों को दिल्ली पुलिस ज्वाइन नहीं करना है, वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना लेवल चेक करने के लिए ये सारे एग्जाम दे देते हैं। जिससे क्या होता है, वो लोगों को, जो अन्य लोग जो इसके सही हकदार होते हैं, उनके लिए ये कट ऑफ हाई चली जाती है और वो बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपके 59 नंबर है तो हो सकता है कई लोग फिजिकली फिट ना हो, फिजिकल में अनफिट हो जाएं, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के हो सकता है 2 से 3 नंबर और बढ़ जाए, तो फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या रही थी पिछले ईयर की कट ऑफ। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कट ऑफ के लिए, याद रखेंगे। ये दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर है और उसकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में जिक्र मिला है, मेल कैंडिडेट्स के बारे में।
देखिए ये EWS है और प्रीवियस ईयर में EWS का जो कट ऑफ था फाइनल वो 62.51 था, याद रखेंगे 62.51। ठीक ठीक है, इसको याद रखेंगे, EWS का था, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें SC की, तो SC के लिए प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो 57 के आसपास गया था। ST के लिए ये क्या गया था, याद रखेंगे, ST के लिए 65 गया था। OBC के लिए 68 गया था, जबकि UR यानी जनरल के लिए क्या गया था, 72 गया था। और देखिए OBC का इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि OBC में वैकेंसी बहुत कम है, याद रखेंगे OBC की जो वैकेंसी है ये कम है। और OBC के जो स्टूडेंट होते हैं आप सभी जानते होंगे, बहुत पढ़ने वाले लड़के होते हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो इनका याद रखेंगे, इनकी वैकेंसी कम होने के कारण कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, किसकी, मेल की। अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो EWS में 25 गई थी, SC में 25 गई थी। ये एक्स सर्विसमैन जो पहले सर्विसमैन रह चुके हैं। फिर ST में 25, OBC में 52 और UR में 49। देखिए OBC की UR से ज़्यादा गई है एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट्स कम होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के भी याद रखेंगे, ये फाइनल कट ऑफ है पिछले साल का। तो फाइनल कट ऑफ में याद रखेंगे EWS में यहाँ पर 44 था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे तो EWS में 44 था, SC में 45, ST में 49। ये फीमेल का होता है। फीमेल का क्यों बढ़ जाता है, याद रखेंगे, फीमेल के लिए वैकेंसी बहुत कम होती है यार, फीमेल के लिए वैकेंसी कम होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए ST और SC, यहाँ पर SC का ST से कम है, तो याद रखेंगे ये एक्स्ट्रा हो जाने का चांस रहता है फीमेल के लिए, क्योंकि वैकेंसी कम होती है। ठीक है, UR OBC का आप देख सकते हैं प्रीवियस इतना गया था। ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है दोस्तों, फिजिकल के लिए अलग बात करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी हमने आपको बता दी है मेल की फाइनल की। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में, फाइनल कट ऑफ के बात करें, यानी कि जब हमारा फिजिकल हो जाएगा तो उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर आपके नंबर 74 to 78 हैं, ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर, यदि आप फिजिकली फिट रहते हैं और 74 to 78 नंबर हैं, ये आपका फाइनल कट ऑफ क्या हो जाएगा, इसमें आपका नाम आ जाएगा, आपके वर्दी मिल जाएगी। इसके बाद वहीं बात करें अगर फीमेल की जनरल में, तो आपके 68 से 70 नंबर होने चाहिए, 68 से 72 नंबर होने चाहिए। ये आपके फाइनल यानी कि फिजिकल फिट होने के बाद आपके इतने नंबर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें OBC की, तो OBC की याद रखेंगे 69 अराउंड 63, सॉरी 73, 69 अराउंड आपकी 73, ये आपकी मेल के लिए है OBC में, जबकि फीमेल के लिए 60 से 63। ठीक है, यही इसके आसपास रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका डेटा नहीं जाएगा। याद रखेंगे ये फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है 2023 का जब एग्जाम हो चुका, यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब PET हो जाएगा। ठीक है, PET के बाद MST हो जाएगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और जब PET हो जाएगा ये फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों याद रखेंगे इसके बाद ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो चर्चा हम कर चुके हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए चर्चा कर चुके हैं, हमने बताया है फिजिकल में यदि आपके नंबर, याद रखेंगे, यदि आपके नंबर 60 से 65 हैं, आप जनरल में आते हैं, सिलेक्शन फिजिकल के लिए संभव है। इसके बाद अगर OBC में आते हैं तो 60 से 64 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल के लिए। उसके बाद अगर SC में आते हैं तो यहाँ पर आपको 55 से 58 नंबर चाहिए, और ST में आते हैं तो 55 से 58 यहाँ पर भी चाहिए। किसके लिए, ये फिजिकल के लिए है, जो 22 तारीख से आपका शुरू होगा। तो यही सारी जानकारी थी, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए अभी लिंक कोई एक्टिवेट नहीं हुआ है, चाहो तो मैं आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। SSC की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या मिल जाएगा आपको, एक कह सकते हैं क्या मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन का नंबर मिल जाएगा, जैसे हम ओपन करने के लिए जानते हैं। तो ये किसके लिए है, याद रखेंगे दोस्तों, ये SSC का जो आंसर की आता है इसी पर आता है। तो इसके लिए आप ऑन करेंगे इसको। ठीक है, इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर की के लिए क्या मिल जाएगा, आंसर की जैसे ही SSC अपलोड करता है तो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जब अभी देखेंगे तो आप ये एक आंसर की पड़ी है, किसकी, टेंटेटिव आंसर की, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट RTO पोस्ट, ये सॉरी WR2 पोस्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड। ठीक है, ये कोई और आंसर की डली है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आपकी दिल्ली पुलिस की आंसर की आ जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये आपकी जो आंसर की है ये पड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पर एक नई आंसर की आएगी, उसमें लिखा होगा दिल्ली पुलिस आंसर की। लिंक तो एक्टिवेट कर दिया है SSC ने, लेकिन यहाँ पर डेटा शेयर नहीं किया है, इसलिए क्या है दोस्तों, आपके सामने ये नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जो हमने चर्चा की है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी।
इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यही जानकारी थी। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर आपको लिंक उपलब्ध करवा दूं। यदि आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।